हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य विवेचना में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में कुल कितने समय या सर्ग हैं? तो इसका सही जवाब है 69 समय या सर्ग हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाहुण दोहा के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही जवाब है राम सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासो की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? तो इसका सही जवाब है पुणे संग्रहालय में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना किसने माना है? तो इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अर्ध प्रमाणिकता पर कुछ चर्चा करते हैं। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण रूप से अप्रमाणिक और जाली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक श्याम सुंदर दास मिश्रबंधु ने कहा है और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। हमारा अगला प्रश्न है, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है जिनदत्त सूरी। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब है हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, पुरुष कहानी हाँ कहूँ किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका सही जवाब है विद्यापति की। अगला प्रश्न है, हिंदी में नक्शिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ? तो इसका सही जवाब है राउल बेल से। अगला प्रश्न है, बहुत कठिन डगर है पनघट की, इसकी पंक्तियाँ हैं? तो इसका उत्तर है खुसरो की। अगला प्रश्न है, पाहुण दोहा का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है दोहों का उपहार। हमारा अगला प्रश्न है, काया तरवर पंच बिडाल किसकी पंक्तियाँ हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लुईपा की। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में द्रव्य स्वभाव प्रकाश किसने लिखी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है देवसेन ने। हमारा अगला प्रश्न है, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? तो इसका सही जवाब है राजसीय से। अगला प्रश्न है, कौन सा नाथ योगी स्त्री मोह में फंस गया था जिसका गोरखनाथ ने उद्धार किया? तो इसका सही जवाब है मच्छिंद्र नाथ। दोस्तों, मच्छिंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी के आचार्य थे। अगला प्रश्न है, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, ये किसका कथन है? तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का 12 मासा किस मास से प्रारंभ होता है? तो इसका सही जवाब है कार्तिक मास से। धन्यवाद दोस्तों।